यहाँ पर यूनिके, लोइस नानी और यूनिके तिमोथी का माँ, ये दोनों मिलके तिमोथी को शुरू से ही क्या में शिक्षा दिया था? विश्वास में। आज हमारे बच्चों के पास में पैसा है, आज हमारे बच्चों के पास में धन है, आज हमारे बच्चों के पास में ज्ञान है, आज हमारे बच्चों के पास में मोबाइल है, आज हमारे बच्चों के पास में कंप्यूटर है, आज हमारे बच्चों के पास में बड़े से काम है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या आपके बच्चे के ऊपर में विश्वास है? कितना विश्वास करता है आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह पर? जय मसीह सभी को, हालेलुया। तो आज मदर्स डे है, तो हमारा बीच से कई मदर्स लोग गायब है, कहीं गया होगा सबको आना था आज में, लेकिन जो भी हो, जितना माँ लोग है, आप लोग आया है। तो आज माँ दिवस, माताओं का दिवस है ना, मदर्स डे बोलता है। ऐसे दिवस तो बहुत सारा है, और कैलेंडर में देखने से कई सारे दिवस पता भी नहीं चलता, पार हो जाता है ना। तो लेकिन कई सारे ऐसे विषय दिवस होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन महत्वपूर्ण में वैलेंटाइन डे माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मदर्स डे का मानना बहुत ही आवश्यक है। मदर्स डे क्यों बोलने से ऐसा कहता है कि माँ जो है ना, माँ के द्वारा ही हम इस संसार में आए, और माँ के समान प्यार करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। माँ के समान प्यार करने वाला दूसरा इस संसार में कोई नहीं होता है। माँ के जैसा योद्धा, माँ के जैसा अपने बच्चे के प्रति समर्पित, अपने बच्चे के प्रति समर्पित पिता लोग भी नहीं होता है। माँ के जैसा अपने बच्चे को प्यार करने वाला, माँ के समान प्यार करने वाला है ना, माँ के समान याद रखने वाला संसार में दूसरा कोई भी नहीं है ना। इसलिए शायद बाइबल में और कई बार भी जब बोलते हैं तो पहले माता लगाता है ना, पिता माता बोलता है। कभी नहीं सुना है मैंने पिता माता बोलते हैं, है ना। पिता माता नहीं बोलता, लेकिन माता पिता ही बोलता है। माता ही आगे आता है, माता पिता बोलते हैं, क्योंकि माँ का भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया बहुत ही आशीषित भूमिका है, बहुत ही आशीषित एक क्या है चरित्र है माँ का जिंदगी। परमेश्वर के वचन के आधार पर सिर्फ बाइबल में ही नहीं, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, परंतु सारे संसार में, हर संस्कृति में, हर जाति में, हर भाषा के बीच में माँ का महत्व, माँ का मूल्य, माँ का दर्जा बहुत ही ऊपर होता है। तो आज इसी के संबंध में हम कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, और आज मदर्स डे के अवसर पर आइए हम लोग बाइबल का एक खंड को खोलेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय का 5 पद में पौलुस जवान तीमुथी को संबोधन करते हुए यहाँ पर अपने आत्मिक बेटा तीमुथी के लिए वो कहता है, दूसरा तीमुथियुस 1 का 5 पद में, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस तीमुथी को संबोधन करते हुए 2 माँओं का जिक्र करता है, 2 माताओं का नाम वो लाता है। और वो 2 माताओं का नाम कौन सा है? एक तो तीमुथी का नानी, कहने का मतलब माँ का माँ, तीमुथी का। तो यहाँ पर क्या कहता है, तीमुथी को याद करते हुए, जब पौलुस तीमुथी को याद करता है तो तीमुथी के विषय में पौलुस को बहुत सारा याद आता, बहुत सारी बातें याद आता है। जब आप मुझे याद करते हैं या मैं आपको याद करता हूँ, मैं आप लोगों को याद करता हूँ, आपका कई सारी बातें याद आता है। आपको लगता होगा कि याद नहीं है, नहीं, कई सारी अच्छी बातें जो आपने बीते हुए दिनों में किया है। तो उसी प्रकार से जब पौलुस अपने आत्मिक बेटा तीमुथी के विषय में जब याद कर रहा है, तो उसके विषय में यहाँ पढ़ने से आपको बहुत सारी बातें लिखा है।
तिमोथी, जब मैं तुझे स्मरण करता हूँ, जब मेरे दिल में तेरा याद जब उत्पन्न होता है, तो तेरे जिंदगी में मैंने देखा हुआ बहुत सारी बातें मुझको याद आता है बोल के पौलुस बोलता है। तो उन सारे यादों में एक याद क्या है? एक ये है कि तिमोथी में क्या था? निष्कपट विश्वास था। हालेलुया। तिमोथी का जब याद आता रहा पौलुस को, तो तिमोथी में जो निष्कपट विश्वास था उसका भी याद आता था। निष्कपट विश्वास। और ये कहां से आया? ये तिमोथी का नानी लोइस में वो निष्कपट विश्वास था। और वो निष्कपट विश्वास लोइस ने अपने बेटी यूनिके को सिखाई, फिर यूनिके ने अपने बेटे तिमोथी को सिखाई। तो देखिए ये विश्वास कैसे हस्तांतरण हुआ है। यहाँ पर दो माँ का जिक्र है ना। कहता है माँ के समान शिक्षक, माँ के समान टीचर इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। माँ जो है अपने बच्चे को गर्भ से ही सिखाती है। बच्चे अपने माँ के गर्भ से ही सीखता है, सुनता है, सीखता है। हम सोचते हैं सिखाने वाला हमारा गुरु हमारा चर्च का अगुवा होगा। सोचते हैं कि हमें सिखाने वाला हमारे बच्चे को सिखाने वाला, हमको सिखाने वाला कोई स्कूल का गुरु होगा, प्रोफेसर होगा, बड़े बड़े गुरुजन होगा। लेकिन उससे पहले चर्च के अगुवे, धर्म गुरु, स्कूल के शिक्षक, कॉलेज को प्रोफेसर से आगे परमेश्वर ने माँ को रखा है। माँ के समान शिक्षा देने वाला, माँ के समान शिक्षक संसार में दूसरा कोई नहीं है। माँ के समान सामर्थ्य, माँ के समान समर्पित बच्चों के प्रति दूसरा कोई भी नहीं होता है। माँ के समान युद्ध करने वाला योद्धा दूसरा संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजने के लिए जब उसने सोचा, तो ये बातें पिता होने वाले पिता के आगे जाके प्रकट नहीं किया, लेकिन सबसे पहले स्वर्गदूत किसके आगे प्रकट हुआ? होने वाली माँ, यीशु का माँ जो होने वाली थी, प्रभु यीशु का माँ जो होने वाली थी, माँ बनने वाली थी, उसके आगे में जाके सबसे पहले संदेश देता है कि एक मुक्तिदाता का जन्म हो रहा है। हालेलुया। यहां पर यूनिके, लोइस नानी और यूनिके तिमोथी का माँ और नानी, ये दोनों मिलके तिमोथी को शुरू से ही क्या में शिक्षा दिया था? विश्वास में। आज हमारे बच्चों के पास में पैसा है, आज हमारे बच्चों के पास में धन है, आज हमारे बच्चों के पास में ज्ञान है, आज हमारे बच्चों के पास में मोबाइल है, आज हमारे बच्चों के पास में कंप्यूटर है, आज हमारे बच्चों के पास में बड़े से काम है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है क्या आपके बच्चे के ऊपर में विश्वास है? कितना विश्वास करता है आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह पर? बच्चों के हृदय में यीशु के प्रति कितना विश्वास है? परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास है? उसकी नानी लोइस और यूनिके ने अपने बच्चे तिमोथी को विश्वास में, निष्कपट विश्वास में उसका उन्नति किया। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा विश्वास में जीने वाला व्यक्ति कि दूसरे जब देखे, दूसरों को याद आए, सच में वो जवान लड़का के ऊपर देखे कितना विश्वास है। आज हम अब्राहम के विषय में बात करते हैं, नूह के विश्वास के विषय में बात करते हैं, इब्रानी के 11वां अध्याय पढ़वा के हम लोग विश्वास की बातें सुनाते हैं। लेकिन आज जब अपने बच्चे का बात आता है, तो क्या उनके हृदय में प्रभु यीशु के प्रति विश्वास है? गाते होंगे, गाना गाते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, प्रचार करते होंगे, संगति में चलते होंगे, लेकिन जब विश्वास की बात आती है तो उनके हृदय में यीशु के प्रति कितना विश्वास होगा? आप थोड़ा जांच करके देखिए, कितना आपके बच्चे प्रभु यीशु पर कितना विश्वास रखता होगा? उसके मन में कितना विश्वास होगा यीशु के प्रति, यीशु के कार्य के प्रति, उसके उद्धार के कार्य के प्रति? ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे बच्चों को इस दोनों माँओं की तरह आज विश्वास में बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या बोला?
मेरा धर्मी जन, मेरे लोग विश्वास से जीवित रहेगा। जब मूसा ने 12 जासूस को कनान का भेद लेने के लिए भेजा था, तो उसमें से 10 लोग जब लौट के आए बोल रहे थे हम लोग नहीं सकेंगे, हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 लोग यहोशू काले बोल रहा था हम लोग सकेंगे। उनका हृदय में विश्वास था, विश्वास का आत्मा। आज हमारे बच्चे के पास में सब कुछ है, बाइबल का ज्ञान होगा, जरूरी है, बाइबल का ज्ञान भी जरूरी है। यीशु मसीह के कितने चेले थे, अच्छा है। बाइबल में कितनी पुस्तक है, अच्छा है। कौन कौन सी भाषा में लिखा है, अच्छा है। कंप्यूटर के ज्ञान होने चाहिए, स्कूल के ज्ञान होने चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन सबसे ऊपर जो है वो है विश्वास। वही हमारा टिकट है स्वर्ग में जाने के लिए। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमारे बच्चों को आज विश्वास में उन्हें बढ़ाना चाहिए, विश्वास की बातें बोलनी चाहिए, विश्वास के कथन उनके साथ में हमें बतानी चाहिए। हो सकता है गवाही होगा, हो सकता है आपके विश्वास के शब्द होंगे। अपने बच्चों के साथ कभी कभी विश्वास की बातें भी हमें बतानी, ताकि उसका विश्वास बढ़ने पाए, विश्वास को बढ़ानी चाहिए। एक बार बहुत बड़ा समस्या आया था उनके परिवार में, बहुत बड़ा समस्या। घर में आग लग गया, कुछ दिन पहले की बात है। घर में आग लग गया, घर में जितना पैसा था सब चोरी करके ले गए। घर में बोल रहा है कि खाने के लिए चावल तक नहीं था, ऐसा बोल के रो के गवाही दे रहे थे। वो छोटी सी बच्चा बोल रहा है चलिए पिताजी, चलिए माँ, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये अगुवाई सबको नहीं होता है, ये सब बच्चे बोल नहीं पाते हैं। क्या आपके बच्चे ने कभी आपको ऐसा कहा है चलिए पिता प्रार्थना करेंगे, चलिए इस विषय पर हम देखते हैं हमारे घर में ये कमी है, चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे? कभी हमसे हमारे बच्चे ने कहा है? विश्वास करने वाले बच्चे बोलते हैं, जिसका मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास है। कितना विश्वास है हमारे दिल में, हम जितना विश्वास करते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं। अगर हम विश्वास के वचन नहीं बोलते हैं अपने परिवार में, चर्च में, कलीसियाओं में, विश्वास की बातें नहीं करते हैं, आपके जिंदगी में बच्चों को विश्वास दिखाई नहीं देगा, तो बच्चे विश्वास में कभी बढ़ नहीं पाएगा। आप थोड़ा जांचिए कितना विश्वास है। हम लोग हमेशा देखते हैं कितना पैसा कमाया, कितना पढ़ाई किया, कितना बाइबल में आगे बढ़ा, बहुत सारी बातें हम देखते हैं, देखना चाहिए। लेकिन कभी कभी विश्वास में कितना बड़ा हुआ है हमारे बच्चे, उसको भी देखनी चाहिए। हालेलुया। इस लोइस और यूनिके के समान जिस प्रकार तीमोथी को उन्होंने विश्वास में बढ़ाया, विश्वास में उनका वृद्धि किया, विश्वास में उन्हें आगे किया, आज उसी प्रकार हर माँओं को अपने बच्चों को भी विश्वास में बढ़ानी चाहिए। यह है अच्छी माँ, यह है सुंदर माँ। और एक माँ है, माँ दो प्रकार का है, अच्छी माँ, बुरी माँ, आदरणीय सम्माननीय माँ है ना। इस संसार में बदनाम माँ भी है, माँ के नाम में धब्बा, बदनाम कर दिया माँ का नाम। दूसरा इतिहास 22 अध्याय 3 और 4 में एक माँ है। यहाँ पर वो माँ का नाम क्या था? वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। तब आहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। किसका? अहज्या जब 22 वर्ष का था ना, तब वो राजा होने का मौका उसको मिला। पता है लेकिन कितना बरस राजा किया? 1 बरस। 1 बरस में उसका खेल खत्म। सिर्फ 1 बरस राज्य किया। कारण क्या है पता है? कारण है उसकी माँ। उसकी माँ बुरी काम करने के लिए उसको उकसाती थी, बुरी काम करने के लिए, बुरी मार्ग में चलने के लिए। ये अतलिया अपने बेटे अहज्या को उकसाती थी, जिसके कारण इस बेटे का विनाश हो गया। लिखा है उसका विनाश हो गया, नाश हो गया। वो किसके कारण? ये माँ के कारण। जिंदगी बर्बाद हो गया इसका। 1 साल सिर्फ राज्य कर नहीं पाया, उसके बाद में उसका खेल खत्म।
ये बुरी माँ का चित्र है। अपने बच्चों को जहाँ अच्छी बातों को सिखाना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक आपको कहानी सुनाया था ना, एक भाई का जो जेल में था, उसे फांसी का सजा मिला। तो सरकार के द्वारा पूछा गया उसको अधिकारियों में होके, तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने क्या बोला? मेरा अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपने माँ को देखना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया और माँ को बुलाने के बाद में बोलता है, माँ मैं तुम्हारा जीभ को देखना चाहता हूँ। तो माँ ने जब जीभ बाहर किया, पहले से ही कहाँ से चाकू रखा था, जीभ को खींच के माँ का जीभ ही काट दिया बोल के वो बेटे के विषय में लिखा है। बाद में पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों अपने माँ के जीभ को तुमने काटा? तो उस लड़का ने बोला, पहली बार को जब चोरी करके लाया था दूसरा का घर से, उस वक्त में इस माँ ने मुझे यदि इस वचन के द्वारा, इस जीभ के द्वारा मुझे संभाला होता तो आज मैं इस अवस्था में नहीं होता। परंतु जब भी मैं सामान चोरी करके लाता था, ये मुझे और भी उत्साहित करती थी, बेटा इस घर में ये कमी है, कहीं मिले तो ले आना। कभी ये कमी दिखाती थी, कभी वो कमी दिखाती थी और मुझे चोरी करने के लिए मजबूर करते थी। और आज मुझे इसी कारण से मुझे फांसी का सज़ा होगा बोल के वो बेटा बोल रहा था, है ना। कितना बुरी माँ का एक चित्र है। इस माँ ने अपने बेटे को बर्बाद कर दिया। इस माँ ने अपने बेटे का भविष्य अंधकार कर दिया। जितने भी माँ लोग हैं यहाँ पर, आपके हाथ में अपने बच्चे का भविष्य है। जो कुछ आपकी ज़िंदगी में देखेगा वही आपके बच्चे करेंगे, वही करेंगे। इसलिए मैं अगर बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मेरे बच्चे कभी नहीं पढ़ेगा। मैं सुबह देरी से उठूं 8 बजे, तो मेरा बच्चा कभी सुबह जल्दी उठने वाला नहीं है। मैं जो करूंगा, मेरी पत्नी जो करेगी वही मेरे बच्चे करेंगे। हम लोग शिक्षक हैं, माँ लोग, विशेष आज माँ दिवस होने के कारण जितने भी यहाँ पर हैं, और इस बात को मन में रखना है। परमेश्वर ने हमें आशीषित माँ, अच्छी माँ होने के लिए बुलाया है। इस लोइस और यूनिके के समान जिस प्रकार उसने बच्चे को अपने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास में आगे बढ़ाया, उसी प्रकार हमारे बच्चों को भी हमें बढ़ानी चाहिए। नीति वचन 22:6 में परमेश्वर का दास लिखता है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हमारे बच्चों को उसी बात की शिक्षा देनी चाहिए जिस बात की उसे जरूरत है, तब जाके वो बूढ़ी होने से भी उसमें से नहीं हटेगा। इसलिए माँ अगर घर में सही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर माँ अगर परिवार में सही है ना, वो परिवार कभी खराब नहीं होगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। भले ही पिता दूसरे रास्ते में जाएं, लेकिन माँ अगर परिवार में सही है, अगर माँ विश्वास में अच्छी है, अगर माँ का चरित्र अच्छा है, माँ का स्वभाव अच्छा है, परिवार में माँ का चाल चलन अच्छा है, परिवार में, गांव में, वो बच्चे कभी खराब नहीं हो सकता है, कभी बिगड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ के हाथ में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है। इसलिए माँ लोगों को क्या होना है, एक अच्छी माँ होकर साबित निकलने की जरूरत है। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन में हम सभी को आशीष